नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बैतूल की, जहां पर एक हादसा हुआ है। 4 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। एक बड़ा हादसा हम कहेंगे बैतूल में हुआ। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। 4 भाई बहनों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 की उम्र 18 साल, 1 की उम्र 16 और 1 14 साल का बताया जा रहा है। बचाव दल ने मौके से शव भी निकाले हैं। नीम पानी गांव के पास अमगोहान की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डूबने से 4 किशोरों की मौत हो गई। नहाने के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ। 4 भाई बहनों की मौत हुई है। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं सभी। मृतकों में 2 की उम्र 18 साल है, 1 की उम्र 16 साल है और 1 14 साल का बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता ऋषु नायडू से। ऋषु, एक बड़ा हादसा हम इसे कह सकते हैं, आखिर किन परिस्थितियों में हादसा हुआ है बताएं हमें। जी देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये चारों भाई बहन हैं, जिनमें जो दोनों भाई हैं वो सगे भाई हैं और ये उनकी रिश्ते की दोनों बहनें हैं। ये सैर सपाटे के लिए चारों निकले थे। जो शाहपुर थाना क्षेत्र का आमागोहान गांव है, वहां पर एक स्टॉप डैम के पास ये लोग रुके थे, जहां पर दोनों भाई स्टॉप डैम में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन दोनों अचानक डूबने लगे, जिससे दोनों बहनों ने भी उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन इस कोशिश में चारों जो है वो डैम में स्टॉप डैम में डूब गए और चारों की मृत्यु हो गई। ताजा अपडेट यह है कि चारों के शव को जो है पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बाहर निकाल लिया है। चारों शव बरामद हो चुके हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का ये कहना है कि उन्हें पानी की गहराई का पता नहीं था और वो मौज मस्ती में पानी में उतर गए नहाने के लिए, जिस कारण से ये हादसा हुआ है। और पुलिस ये कह रही है कि अन्य तथ्यों, अन्य बिंदुओं पर भी फिलहाल जो जांच। ऋषु, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जब घटना हुई तब वहां पर क्या कोई मौजूद नहीं था? उन्हें कोई रोकने वाला मौजूद नहीं था? कोई सुरक्षा के इंतजाम वहां पर नहीं थे क्या? जी देखिए, गांव और जो कई इलाके हैं ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ छोटे छोटे स्टॉप डैम जो बने होते हैं सिंचाई आदि जो कार्यों के लिए, वहां पर सुरक्षा के बहुत ज्यादा इंतजाम नहीं होते हैं आमतौर पर। और जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो भी काफी सुनसान इलाका था, वहां पर ज्यादा आबादी भी नहीं थी। आबादी वाले इलाके से दूर ये स्टॉप डैम बना हुआ था, इस कारण इन्हें कोई समय पर बचा नहीं पाया। जब इनके चीखने चिल्लाने की आवाज आई और कुछ लोग वहां पर आए, तब उन्होंने देखा कि ये लोग डूब रहे हैं और फिर ग्रामीणों को सूचित करने तक ये चारों तब तक डूब चुके थे। ठीक है ऋषु, आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अभिनेत्री कंगना के विवादित बयान के बाद एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का भी आजादी को लेकर एक बयान सामने आया। हालांकि दिलचस्प यह है कि कृषि मंत्री कमल पटेल कंगना रनौत के कथन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो अपने तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। मंत्री पटेल के मुताबिक जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश में स्वामित्व योजना की शुरुआत की, उसी दिन यानी 24 अप्रैल 2021 को देश के गांवों को आर्थिक आजादी मिली। तो मुद्दे की बात पर आए उसके पहले प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल से सुनिए आजादी कितने प्रकार की होती है। मंत्री कमल पटेल के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को बेशक देश को आज़ादी मिली, लेकिन कई तरह की बेड़ियों से मुक्ति तो देश को आज़ादी मिल जाने के बाद भी नहीं मिली। नरेंद्र मोदी की कांग्रेस ने 60 साल गांधी के नाम पर नकली गांधी बनकर राज किया और इस देश को भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार की जंगली कांग्रेस, जातिवाद, भाई भतीजावाद, अलगाववाद। अब सुनिए कि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक 24 अप्रैल 2021 की तारीख क्यों ऐतिहासिक, क्यों ये दिन गांव की आजादी का दिन कहलाया। मंत्री पटेल कहते हैं, इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। इसी दिन देश के गांवों को आर्थिक आजादी मिली। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो स्वामित्व योजना लाए हैं, ये 70% गाँव को आर्थिक आजादी दिलाई है। अब गांव के लोग खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी कर सकेंगे। 2 हाथ को काम मिलेगा और जब 2 हाथ को 270 करोड़ लोग अपने हाथ से काम करेंगे तो इतना उत्पादन करेंगे कि देश के लोगों की पूर्ति करेंगे, लेकिन विदेशों में भी निर्यात करके विदेशी पूंजी आएगी। नहीं, मैं उनके लेकिन मैं कह रहा हूँ आर्थिक आजादी गाँव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है। 24 अप्रैल 2021 को जब उन्होंने घोषणा की
काहे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना गांव और देश शहर में, लेकिन शहर में ये प्रॉपर्टी है अगर 10 करोड़ की तो 10 करोड़ का इस पर लोन मिल जाएगा। 10 करोड़ की जमानत करा सकते हैं, 10 करोड़ की इनको लिमिट मिल सकती है, 10 करोड़ की सॉल्वेंसी बना सकते हैं। लेकिन यही बिल्डिंग अभी नगर पालिका होशंगाबाद के बाजू में जो गाँव है उसमें है, तो 1 रुपए की जमानत नहीं कर सकते, भले 10 करोड़ का मकान हो या 1000 करोड़ का। 1 रुपए का लोन नहीं मिल सकता व्यवसाय व्यापार उद्योग के लिए, 1 रुपए की लिमिट नहीं मिल सकती, 1 रुपए की सॉल्वेंसी, इसलिए गाँव को। उधर कांग्रेस कह रही है कि देश के गांवों की आर्थिक आजादी के ये बयान केवल भ्रम फैलाने की राजनीति है बीजेपी की। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी निरंतर देश के स्वतंत्रता आंदोलन और शहीदों का मजाक बना रही है। अपनी जो मूलभूत जिम्मेदारियां हैं उनका पालन कब करेंगे? मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति, महिला अपराधों में लगातार मध्य प्रदेश अव्वल पर, आदिवासियों में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अब तो छोटे बच्चों के अपराधों में भी मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर आ गया है। लेकिन इन तमाम मामलों पर भाजपा सरकार कोई कदम नहीं उठाना चाहती है, अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर केवल नाम बदलने की राजनीति में लगे हुए हैं। प्रदेश की जनता के हित में ऐसे कदम उठाएं जिससे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। हालांकि एमपी में कृषि मंत्री कमल पटेल समेत कमोबेश बीजेपी के हर नेता ने अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी को लेकर दिए गए बयान से किनारा किया है। लेकिन तथ्य और तारीखों के साथ आए कृषि मंत्री कमल पटेल के गांव की आर्थिक आजादी को लेकर दिए गए बयान पर क्या सियासत और गरमाएगी? होशंगाबाद में शैलेंद्र कौरव और भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा हुआ है, जहां मध्य प्रदेश पवेलियन लोगों के बीच अपनी कला संस्कृति को लेकर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति खान पान को प्रदर्शित करता ये पवेलियन मध्य प्रदेश की पहचान दूसरे प्रदेश के लोगों तक भी पहुंचाने का काम कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में इन दिनों ट्रेड फेयर चल रहा है और इस ट्रेड फेयर में मध्य प्रदेश पवेलियन में क्या कुछ खास है ये आज हम आपको दिखाएंगे और आपको लेकर चलेंगे मोगली के देश में। मोगली का नाम तो हर बच्चे ने सुना होगा क्योंकि मोगली का कार्टून देखना हर बच्चे को पसंद है। और आप पीछे देखिए तो यहाँ पर जब आप आएंगे मध्य प्रदेश के इस पवेलियन में तो आपको मोगली भी देखने के लिए मिलेगा और मोगली का देश भी देखने के लिए मिलेगा। इनके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या चीज़ें ये होती हैं, लेकिन तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ आपने जिस तरीके से ये जो ट्रेडिशनल खान पान की एक लिस्ट देखी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप दिल्ली में हैं और आप मध्य प्रदेश के खान पान को चखना चाहते हैं तो ट्रेड फेयर में आप उसका स्वाद यहाँ पर ले सकते हैं। जब आप इस पवेलियन में आएंगे तो आपको ग्वालियर फोर्ट देखने के लिए मिलेगा, जो विजुअल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और आपको दिखाएं कि यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश की कला संस्कृति की झलक भी देखने के लिए मिलेगी। जो मध्य प्रदेश की कला है, जो आर्ट है, उनको किस तरीके से यहाँ पर जो कलाकार आए हैं वो उकेर रहे हैं। ट्राइबल आर्ट आपको देखने के लिए मिल रही होगी जो मध्य प्रदेश की झलक को दिखाती हुई है। और थोड़े दिन पहले ही जनजातीय दिवस भी मनाया गया है। तो यहाँ आप देखिए कि जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो आदिवासी इलाकों के लिए जाने जाते हैं, तो ट्राइबल आर्ट को यहाँ दर्शाया गया है। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको मध्य प्रदेश की ट्राइबल आर्ट भी देखने के लिए मिलेगी। ये बताइए कि क्या क्या कुछ खास इस बार इस स्टॉल पर है? ये कॉटन की साड़ी है, ये बाग प्रिंट है, मध्य प्रदेश का स्पेशल प्रिंट कहलाता है। पूरा मध्य प्रदेश में बाग जगह का नाम है जहाँ ये प्रिंट होती हैं साड़ियाँ। इस पूरे पवेलियन में मध्य प्रदेश की पूरी झलक झलकाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, कला संस्कृति को दिखाने की कोशिश की गई है। लंबे समय से लोगों को ट्रेड फेयर का इंतजार था क्योंकि कोविड के चलते 2 साल तक ट्रेड फेयर नहीं लग पाया था। तो ऐसे में लोग बाग भी ट्रेड फेयर में पहुँच रहे हैं और मध्य प्रदेश की इस कला संस्कृति को समझ रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए अब बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन की। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोरबा जिला प्रशासन जी जान से जुटा हुआ है। जिले में रोजाना 1 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करने का टारगेट है। यह है कोरबा के रहने वाले अमृत पटेल। आंखों में आंसू और खुद के लिए पछतावा लिए ये अब लोगों को कोरोना से बचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और वैक्सीनेशन का महत्व बता रहे हैं।
कुछ समय पहले कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए अमृत पटेल को ब्रेन स्ट्रोक आया और फिर शरीर को लकवा मार गया। अब वो चल फिर नहीं सकते, इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर की सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाए। लिहाजा हेल्थ वर्कर्स ने बाहर वैक्सीनेशन सेंटर से आकर उन्हें कोरोना का टीका लगाया। अमृत पटेल अब लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के फायदे बता रहे हैं ताकि कोई और उनकी तरह कोरोना का शिकार ना हो पाए। कैसे हुआ ये सेकंड लेयर में जो है स्ट्रोक आया और ये पैरालिसिस हो गया। मेरे को कोविड हुआ और इसके बाद पैरालिसिस हुआ। और ये सबको टीकाकरण करना चाहिए। भारत सरकार सबकी चिंता कर रही है, तो सबको जो है ये सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और जल्दी जल्दी टीकाकरण करवा देना चाहिए ताकि सब स्वस्थ रहे। आज ये बहुत अच्छा है, महाअभियान चल रहा है। ये हमारे लिए सब जनता के लिए है। भारत सरकार चिंता कर रही है, चलो अच्छा है। सब लोगों में जागृति आए और सब लोग टीकाकरण लगा के स्वस्थ रहे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लग सके, इसके लिए कोरबा जिला प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। जिले में हर रोज 1 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया गया। 562 केंद्रों पर 636 वैक्सीनेटर जिला प्रशासन के अभियान को पूरा करने में जुटे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में कोरोना टीका लगाने वालों की भीड़ है, साथ ही लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है कि आज अभियान चलेगा, महाअभियान। इसके तहत हम लोग घर घर जाके वार्ड से पब्लिक लोग को जागरूक किए हैं और आज घर घर जाके पब्लिक लोग को निकाले जा रहे हैं। और पब्लिक खुद इच्छुक है कि वैक्सीन लगाए और बीमारी से बचे, क्योंकि 2 साल से सभी देखे हैं कि कितना बुरा हाल था रोजी रोटी कमाने के लिए। और कई लोग जान गंवा चुके हैं। उन लोग की स्थिति देख के खुद उन लोग आ रहे हैं और वैक्सीन का लाभ ले रहे हैं। कोरोना का टीका लगाइए और अपने आप को सुरक्षित लीजिए। कोरोना का टीका लगाइए और अपने आप को सुरक्षित लीजिए। कोरोना का टीका लगाइए और अपने आप को बचाइए और देश को सुरक्षित। कोरोना का टीका लगाइए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए और होने वाले संक्रमण। आज जैसा कि 18 तारीख को वैक्सीनेशन का जिला प्रशासन की ओर से जो मतलब महाअभियान चलाया जा रहा है, तो इसमें सभी को वैक्सीन लग जाए, इस जिला प्रशासन का प्रयास था। तो आज सबको वैक्सीन लगाना फायदा मिलेगा। क्या है, पहले वैक्सीन का जो शॉर्टेज था, आज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो सभी को लग जाएगा आज वैक्सीन। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने सभी जिला प्रशासन को खास निर्देश दिए हैं। इसी को लेकर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। वक्त हो गया है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। कोंडागांव जिले के कडिनार गांव की बयार बदलने लगी है। जहां कभी लाल आतंक का दबदबा हुआ करता था, बदलती हवा के बाद अब इस संवेदनशील इलाके के बच्चे भी सरकार की योजनाओं से जुड़ने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन बिना शिक्षा ऐसा कर पाना मुश्किल है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में नजर आ रहे बच्चे कडिनार गांव के हैं। इनमें से एक लड़का तिरम कोराम है। 2007 में नक्सलियों ने इनके पिता की हत्या कर दी थी। किसी तरह पढ़ लिख कर 10वीं पास की और अब कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है। ITI में एडमिशन के लिए फॉर्म भी भरा। गांव में मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता, इसलिए फोन से भेजा मैसेज समय पर नहीं मिला। इस वजह से एडमिशन नहीं हो पाया। तिरम कोराम अब मायूस हैं। मैं इसी परिवार से हूँ कि नक्सल पीड़ित परिवार से हूँ। क्या हुआ था तुम्हारे नक्सली पीड़ित, इसमें क्या घटना हुई थी? जी मेरे पिताजी सरपंच थे, नक्सलियों ने मार दिया। हाँ। तो 2007 में। अब पढ़ाई कैसे की हो तुम अभी तक? जी अब मेरे भैया थे, गनीमत थोड़े अच्छे जानते थे, थोड़े बहुत थे, तो इसलिए वो कि इसको पढ़ाऊँ और आगे कुछ अच्छा बनाऊँ बोल के। यहाँ क्यों आए हो तुम?
ये मैं एक ITI फॉर्म भरने के लिए, प्रवेश लेने के लिए आया था। तिरम की तरह धनेश्वरी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। गांव में मोबाइल का नेटवर्क ठीक से नहीं आता, इसलिए अब उसे भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा। फॉर्म डालने आई थी, मतलब फॉर्म प्रवेश के लिए आई थी। प्रवेश के लिए आई थी, तो टाइम पर नहीं आई तो एडमिशन नहीं मिला। क्यों नहीं आई आप? टाइम पे क्यों नहीं पहुंच पाई थी? क्या कारण? सर मेरा नेटवर्क, मतलब गांव के वजह से, नेटवर्क की वजह से वो कुछ मैसेज नहीं देख पाई। कड़ेनार गांव नारायणपुर और कोंडागांव दोनों जिलों के सरहद पर बसा है। यहां आने जाने की पर्याप्त सुविधा तक नहीं। आए दिन गांव के आसपास नक्सलियों की धमक रहती है। कड़ेनार इलाका नो नेटवर्क जोन है। आज जहां दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है, इस गांव में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। गांव के विकास के लिए जरूरी है बच्चों को बेहतर शिक्षा देना, तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे और ये गांव मॉडल गांव बन पाएंगे। मेरा ग्राम पंचायत के अंदर तो बहुत मतलब पिछड़ा क्षेत्र है, अति संवेदनशील क्षेत्र है। अभी सरकारी जो बुनियादी सुविधा आज तक की बहुत कम पहुंची है, क्योंकि इसको अगर विकास करना है तो मेरे गांव में 2 बच्चे हैं, उनको कंप्यूटर कोर्स और अच्छी शिक्षा मिले और सरकार की तरफ से भी सुविधा मिले, क्योंकि आगे जो सरकार की योजना है विकास की ओर, तो डिजिटल इंडिया के तौर पर इसको जोड़कर चलाने के लिए अच्छा होगा। प्रशासन भले ही हर गांव में विकास की बात करे, लेकिन उसके लिए जरूरी है बच्चों को शिक्षा देना और लोगों को मूलभूत सुविधाएं। तभी कोई समाज आगे बढ़ सकता है और तरक्की हासिल कर सकता है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। अब आपको जंगल सफारी की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जंगल सफारी तो सबने की ही होगी, और जंगल सफारी करते समय अगर बाघों का दीदार हो जाए तो सोने पे सुहागा। कुछ ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं बाघिन नैना अपने शावकों के साथ किस तरीके से चहलकदमी करती हुई नजर आई है। वहां पर मौजूद पर्यटकों ने ये नज़ारा अपने कैमरे में कैद किया। तो इसी के साथ ही खास खबर में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।